बंधु हमारे भोले बाबा आपसे कुछ भी नहीं मांगते। भोले बाबा तो इतने दयालु हैं कि एक लोटा जल से खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, कुछ भी मांगते नहीं है। और बहुत से भक्त तो ऐसे हैं जो भोले बाबा के मंदिर से ही लोटा जल का भर करके भोले बाबा को चढ़ा देते हैं। भोले बाबा के मंदिर से ही फूल तोड़ करके भोले बाबा को चढ़ा देते हैं। भोले बाबा के मंदिर से ही बिल्व पत्र तोड़ करके भोले बाबा को चढ़ा देते हैं। जितनी आसान पूजा, जितनी आसान सुलभ पूजा भोले बाबा की है, इतनी आसान पूजा किसी की भी नहीं है। देखो यहां पर आप देखो, आज हमारे आदरणीय पंडित जी ने कितने प्यारे भोले बाबा की पिंडी का निर्माण किया, शिवलिंग का निर्माण किया। एक बार ताली बजा करके पंडित जी बहुत बहुत आपको शिवरात्रि की शुभकामनाएं, श्रावण मास की शुभकामनाएं और भोले बाबा से जुड़ी हुई हर एक तिथि की शुभकामनाएं। देखो कितने प्यारे शिवलिंग, अच्छे लग रहे हैं ना। यही भोले की पूजा है, यही आराधना है। भोले बाबा को जो जल अर्पण करते हो ना, वो जल अपने घर से लेकर के जाओ। जब आप अपने घर से भोले बाबा को जल अर्पण करोगे तो आपके घर का पितृदोष समाप्त हो जाएगा। माता जी गल्ला नहीं करनी है, जो भी बात करनी है जा कथा से पहले जा बाद में। यहाँ पर तो चक्का चक्का मेरे ठाकुर जी की कथा का पान करना है, भोले बाबा की कथा का पान करना है, क्योंकि यहाँ से जो भी कथा निकल रही है वो आप ही का भाव निकल रहा है। आप इतने प्यार से बैठ करके इतने दिनों से हमें बर्दाश्त कर रहे हो ना, तो हम भी जो कथा सुना रहे हैं वो आप ही के भाव के अनुसार सुना रहे हैं। इसलिए इतने प्यार से कथा करियो, बीच में इधर उधर की बातें नहीं तो पाप लगता है। आपके घर में कोई मेहमान आ जाए और आप उसको तवज्जो ही ना दो, इधर उधर की बातें करते रहो, तो कैसा लगेगा बताओ। जब आप किसी के घर चले जाओ वो व्यक्ति, तो ऐसे भोले बाबा यहाँ बैठे ना, भोले बाबा कहते हैं बस मुझको देखो, तुम्हारा काम है मुझको देखना और मेरा काम है तुझको देखना। आप भोले बाबा को केवल देखोगे, लेकिन भोले बाबा आपकी सभी समस्याओं का हल करेंगे। भोले बाबा से जुड़े हुए अनेकों इतिहास हैं और एक इतिहास है, भोले बाबा ने शंखचूड़ का वध किया था। ये तुलसी मैया का जो नारायण भगवान के साथ पानी ग्रहण हुआ था, इसको हम कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में, एकादशी को हरि प्रमोदनी एकादशी होती है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा ऊंचे बोलो, हरि प्रमोदनी एकादशी, देव उठाइनी एकादशी भी बोलते हैं। जैसे पीछे निकल करके गई है देव शयनी एकादशी, जिस समय जिस एकादशी को देवता सो जाते हैं। और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उस दिन देव उठाइनी एकादशी होती है। जो देवता सोए हैं वो 4 महीने के बाद उठ जाते हैं, तो उठते ही भोले बाबा का विवाह तुलसी मैया के साथ होता है। क्यों होता है? हमारे क्षमा करना, नारायण भगवान का विवाह तुलसी मैया के साथ होता है। कारण क्योंकि ये जो शंखचूड़ है, ये गोलोक धाम में हमारे नारायण